हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट हमने ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था डिटेल में। एंड उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए आपको मैंने लाइक टॉपिक्स बताए थे और उनका रिवीजन कराया था, राइट। एंड थ्योरेटिकल वहाँ पे मैंने एग्जांपल भी आपको बताए थे एंड कुछ बेसिक प्रैक्टिकल्स एग्जांपल भी करके दिखाए। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि हमने जितना भी सीखा है उसको यूज कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मैं रियल टाइम एग्जांपल लेता हूँ जो से हमारा जो प्रोडक्ट्स होते हैं। आप ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हम जनरली प्रोडक्ट्स को व्यू करते हैं, विश लिस्ट में डालते हैं और कार्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसका मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे पिक किया है कि कार्ट सिस्टम यूजिंग ओ। तो जैसे हमारे कोई कार्ट सिस्टम बनाते हैं तो वहाँ पे भी हम अपना यूज करते हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप मेरा ब्लॉग फॉलो कर सकते हैं, नितिन गहुला /blog /oops एंड /card.php। और ये यूआरएल मैं आपको उसमें डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने सारा कोड डाला हुआ है इसका। एंड उसका डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसे है। एंड इवन मैंने इसके फंक्शंस को भी बाय पार्ट्स में डिवाइड करके डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है, किस फंक्शन में किस वेरिएबल का क्या वैल्यू है, इसको क्यों किया है हमने, और इसकी जगह क्या हो सकता है। तो ये सारा मैंने इसमें इवन प्रॉपर एग्जाम्पल इसमें जो वैल्यू डाली है उसके साथ यहाँ पे इसको क्लिक करके दिखाया है। एंड इवन लास्ट में आपका रिजल्ट प्रिंट भी है, ठीक है। तो यही मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वीडियो के थ्रू। अगर आप आर्टिकल फॉलो करते हैं तो आप ये आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं, फर्स्ट वन। एंड सेकंड वन अप्रोच ये रहेगी, आप वीडियो कंप्लीट देखिए, मैं आपको उसमें आपको एक्सप्लेन कर। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारा। तो बेसिकली हमारा एक कार्ड सिस्टम के लिए क्या क्या चाहिए होता है। पहला हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। एक तो हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा। दूसरा हमारे पास रहेगा कार्ट आइटम का स्टोरेज, ठीक है। और हमको एक कार्ट मतलब कार्ट में ऐड करने वाली फंक्शनलिटी चाहिए, ऐड कार्ट। तो जहाँ पे हमारे कार्ट आइटम्स रखे जाएंगे इस फंक्शनलिटी से हम उसको ऐड करेंगे, किसको, प्रोडक्ट को, ठीक है। और हम क्या निकालेंगे उसमें, उसका प्राइस निकालेंगे या टोटल प्राइस, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम उसमें, उसके आइटम को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम उसमें, ठीक है। और लास्ट में हम जो हमारे आइटम्स हैं उनको शो कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा शो आइटम, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो वन बाय वन ये सारी एक्टिविटीज हम इसके थ्रू फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। ये सारा मैं कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं अपना कोड स्टोर करता हूँ। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ जो आपको सही से दिखे। दैट्स इट। इसको मैं इवन डिलीट ही कर देता हूँ, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ही बताया है इसको। तो पहले हमारी सिर्फ जो पहली क्लास रहेगी वो रहेगी प्रोडक्ट, ठीक है। क्लास का नाम मैंने लिया प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज करना रहेगी आपको कि जब भी आप क्लास का नाम लो तो उसको या तो कैमल केस में लो या फिर अगर सिंगल लेटर है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा बड़ा रखो। ये कुछ लैंग्वेज इसको बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करती हैं। तो ये रहेगा आपका, मैंने आपको जो बताए थे एक्सेस मॉडिफायर्स, तो वो यहाँ पे उनको पब्लिक लेने वाले हैं क्योंकि इनको उसको इस वैल्यू को काफ़ी जगह यूज करना है। बाकी डिपेंड करता है कि अगर अनलिमिटेड उसको एक्सेस देने हैं वैल्यू को तो उस हिसाब से हम उसको पब्लिक या फिर प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ आईडी, नेम और प्राइस, ठीक है। हम जब भी डीबी में डेटा स्टोर करते हैं तो ये फील्ड्स लेते हैं हम जनरली। तो यहाँ पे भी मैं वही फील्ड्स ले रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है एंड प्रोडक्ट का प्राइस है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमको कोई वैल्यू रीड करनी होती है बाय डिफॉल्ट, जैसे हम इस प्रोडक्ट क्लास को कॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा एक फंक्शन कॉल होता है उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्ट। ये मैंने बताया वीडियो में। तो हम इसका कंस्ट्रक्ट बना लेते हैं
डिपेंड करता है कि आपको कंस्ट्रक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर आपको कोई वैल्यू रीड करानी है तो आप कंस्ट्रक्ट को यूज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं डॉलर आई डी नेम और प्राइस। ठीक है, जब भी मैं प्रोडक्ट कॉल करूंगा तो मेरे को ये तीन चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी। अच्छा, ये जनरल अप्रोच है कि जैसे मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स को डिफाइन किया हुआ है। अब मुझे उन वेरिएबल्स की वैल्यू को वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को असाइन करना है। ठीक है, तो क्लास के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू को रीअसाइन करते हैं तो हम यूज करते हैं डॉलर दिस। तो ये रहेगा डॉलर दिस ऑफ आई डी इक्वल टू डॉलर आई डी, जो मैं पिछली वीक में बता चुका हूँ वीडियो में, तो वहां से आप देख लेना। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। डॉलर दिस एंड आपका प्राइस, शिट प्राइस। ठीक है, तो बेसिकली ये आईडी नेम प्राइस मेरे ये वाले हैं जो फर्स्ट में लिखे हुए हैं, आईडी नेम प्राइस। एंड जो सेकंड वाले, ओके, जो सेकंड वाले वेरिएबल्स हैं वो हम यहाँ से फॉलो कर रहे हैं। Yes. तो ये हमारा एक कंस्ट्रक्ट रेडी हो गया। मैंने यहाँ पे तीन वैल्यू असाइन की और जब भी हम इसको कॉल कर रहे हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे हमारी असाइन हो गई। तो यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। मीन्स एक तो ब्लूप्रिंट और आर्किटेक्चर ऑफ प्रोडक्ट ये हमारा एक बन गया। सेकंड क्लास रहेगी हमारी, जो कार्ट के आइटम है उनकी मूवमेंट कैसे करानी है। तो क्लास मैं लिखता हूँ यहाँ पे कार्ट आइटम। कार्ट आइटम सेम यहाँ पे मैं लेता हूँ इसकी प्रॉपर्टी को पब्लिक, और यहाँ पे लिया मैंने प्रोडक्ट। अच्छा, कार्ट में क्या रहेगा, हमारा प्रोडक्ट रहेगा और उसकी क्वांटिटी रहेगी। पब्लिक डॉलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा और क्वांटिटी रहेगी। अब देखोगे आप प्रोडक्ट की खुद की डिटेल्स थी, राइट। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे क्लास प्रोडक्ट नाम की क्लास बनाई है और उस क्लास के अंदर मैंने कंस्ट्रक्ट बनाया है और उस कंस्ट्रक्ट के अंदर मैंने वैल्यू को कॉल किया है। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, ना कि इन सभी वैल्यूज को। तो यहाँ पे लाइक अगर आप समझोगे ये सारे वेरिएबल्स हैं और इन सबको मिला के एरे बन गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया और यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट नाम के। ठीक है, अच्छा, इसको यूज कैसे करना है अब एक बार देख लेते हैं। सेम डेटा को लोड करने के लिए हम यूज करेंगे इसका कंस्ट्रक्ट पॉपुलेशन और कंस्ट्रक्ट के अंदर हम लेके आएंगे इसका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस क्लास को भी कॉल करेंगे प्रोडक्ट डॉलर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा, इस डॉलर प्रोडक्ट के अंदर ये प्रोडक्ट वाली क्लास आ जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो इस ये जो क्लास है ये कॉल हुई है और ये क्लास हमारा एक पूरा ऑब्जेक्ट बना है और ये हमारा एक डॉलर प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। ठीक है, एंड और क्या चाहिए हमें यहाँ पे, प्रोडक्ट मिल गया और ये डॉलर क्वांटिटी क्वांटिटी। ठीक है, दैट्स इट। ये मैं ठीक है, डॉलर क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम असाइन कर देते हैं वैल्यू ऑफ डॉलर गुड और प्रोडक्ट इक्वल टू डॉलर प्रोडक्ट एंड डॉलर गुड। और यहाँ पे मैं लिखूँ क्वांटिटी डॉलर। एक बार इनको क्रॉस वेरीफाई कर लें कि मेरे वेरिएबल सही है, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो हाँ, ये सारे सही लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्या होगा, सेम जैसे हमने एक प्रोडक्ट बनाया था तो यहाँ पे हमने कार्ट आइटम का एक जो मूवमेंट है वो हमने बना ली कि जैसे हम किसी आइटम को कार्ट करेंगे तो हम वहाँ पे हमें दो चीज़ रहेगी, कौन सा प्रोडक्ट है और उसकी कितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं अपने कार्ट में। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें हम इसका प्राइस भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन और बना लेता हूँ मैं।
कि उस पर्टिकुलर, जैसे मैंने प्रोडक्ट लिया उसकी क्वांटिटी बोली, और इसका प्राइस 10 रुपये है और दो क्वांटिटी के साथ इसका प्राइस 20 हो जाएगा। right? तो साथ ही साथ हम इसकी जो क्वांटिटी के साथ जो प्राइस है वो भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। पब्लिक फंक्शन, और मैंने लिया गेट टोटल प्राइस, और पब्लिक फंक्शन गेट टोटल प्राइस। ओके, वेरिएबल हमें कुछ चाहिएगा नहीं इसमें, प्राइस टोटल प्राइस कैसे निकलेगा इसका। मैं अगर यहाँ से कर देता हूँ रिटर्न डॉलर जिस और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस, एंड मैं मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ इसकी डॉलर दिस और क्वांटिटी। तो ठीक है, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अच्छा, यहाँ पे देखोगे आप, तो मैंने क्या करा कि प्रोडक्ट के अंदर से पहले उसका प्राइस निकाला, और क्वांटिटी मतलब प्रोडक्ट तो हमारा एक ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें प्राइस है, डायरेक्ट प्राइस नहीं मिल रहा, तो प्रोडक्ट के अंदर से हमको प्राइस निकाला, एंड क्वांटिटी हमको ओपनली हम कंस्ट्रक्टर में पास कर ही लेगा। तो उसका मैंने प्राइस निकाला एंड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो आप देखोगे यहाँ पे ये आपका इसका टोटल प्राइस निकलेगा उस पर्टिकुलर एक कार्ट आइटम के लिए। ठीक है, तो अभी अब यहाँ पे हमारी दो क्लास होगी, पहली प्रोडक्ट नाम की, दूसरी कार्ट आइटम की जो मूवमेंट होने वाली है उसकी। और यहाँ पे उसके अंदर ही इसका एक फंक्शन बनाया हमने गेट टोटल प्राइस, मीन्स जो कार्ट आइटम के अंदर जो टोटल प्राइस हमारा अभी बन रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे हमारी दो क्लास कंप्लीट होगी। अच्छा, उसके बाद हम चलेंगे जो हमारा कार्ट है उसकी तरफ, जो अपना मेन कार्ट है जहाँ पे हम इसको स्टोर करके रखने वाले हैं। पब्लिक फंक्शन, सॉरी क्लास बना देंगे, क्लास कार्ट, और सेम हम वही फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको प्राइवेट ले सकते हैं क्योंकि इसके बाद तो कहीं जाने वाला है नहीं, इसके बाद जो भी इसका आइटम्स है प्राइवेट, और मैंने ले लिया डॉलर आइटम्स, और उसको मैंने एरे ले लिया। ठीक है, तो जितने भी हम यहाँ पे आइटम्स को काट करते जाएंगे, पहले मैंने दो आइटम्स को किया, तीन किया, तो जितने भी डिफरेंटली आइटम्स हमारा रहेंगे वो हम इस आइटम्स में स्टोर करते जाएंगे रियल टाइम पर ही। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए जो पहला फंक्शन रहेगा वो हमारा ऐड करने का ही रहेगा, पब्लिक फंक्शन ऐड आइटम। पब्लिक फंक्शन ऐड आइटम, और यहाँ पे जो आइटम ऐड करना है वो क्या रहेगा हमारा प्रोडक्ट। सेम हम वही अप्रोच फॉलो करेंगे कि प्रोडक्ट का जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है हम वही कॉल करने वाले हैं, मतलब ये वाली क्लास कॉल कर रहे हैं हम इसमें ना, ये वाली प्रोडक्ट वाली। तो प्रोडक्ट डॉलर प्रोडक्ट के अंदर अपना प्रोडक्ट साइन हो जाएगा, एंड सेकंड क्वांटिटी, तो जितने हम प्रोडक्ट इन क्वांटिटी हम डालते जाएंगे वो हमारा यहाँ से जैसे यहाँ पे हमने इसको बेसिकली ये इसके लिए ही कॉल किया है, इवन इसकी जरूरत थी भी नहीं यहाँ पे। एंड सेकंड हमने इसको एक टपल बना दिया है पहले ही, जो डॉलर प्रोडक्ट की वैल्यू उसमें असाइन होगी, और हम अब इसको यहाँ पे डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं कि क्वांटिटी एंड जो प्रोडक्ट आइटम है वो हमारा आए, और आइटम्स नाम की वेरिएबल में असाइन होंगे। ठीक है, ओके, लेकिन उसमें कंडीशन रहेगी कि अगर हम सेम प्रोडक्ट को दोबारा कर रहे हैं तो हमको वहाँ पे एक वैलिडेशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ आ गया प्रोडक्ट, ठीक है, नो वरी, लेकिन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, हमें ये चेक करना है कि अगर सेम प्रोडक्ट दोबारा से ऐड हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी सिर्फ इंक्रीज करनी है, और अगर प्रोडक्ट न्यू है, जो उसकी आईडी है, अगर प्रोडक्ट आईडी न्यू है तो हमको उसको एक नई नया इंडेक्स देना है और उसको
स्टोर कर लेना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम वही जो जनरली प्लेसमेंट में कंडीशन लगाते हैं वो हम यूज कर लेते हैं। इफ इट्स डॉलर प्रोडक्ट, जैसा कि प्रोडक्ट के अंदर वो असाइन हो गया है हमारा, ये जो भी हमें प्रोडक्ट का डेटा हम भेजने वाले हैं वो हमारा इस क्लास के थ्रू डॉलर प्रोडक्ट वाले उसमें असाइन हो गया है। ठीक है, इफ इज सेट डॉलर दिस, डॉलर दिस प्रोडक्ट आईडी, नहीं डॉलर दिस आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट आईडी, इसके अंदर हमको चेक करना। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि मेरे को डेटा मिल ही रहा है ना। तो डॉलर प्रोडक्ट ऑफ आईडी डॉलर आइटम्स का चार्ट, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि डॉलर आइटम्स के अंदर डॉलर आइटम्स भी ऐसे कॉल नहीं होगा, डॉलर लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड प्रोडक्ट हमारा, हाँ प्रोडक्ट वाइज कॉल हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हमारा इसका फंक्शन का ही एक वैल्यू है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर ये है तो डॉलर, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे डॉलर दिस, और कहाँ पे स्टोर कर रहे थे हम इसको, ऐड आइटम्स के अंदर है ना। ऐड आइटम्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या करना रहेगा हमें, अगर हमने चेक किया कि इंसर्ट डॉलर दिस ऑफ आइटम, डॉलर दिस ऑफ आइटम प्रोडक्ट आईडी में, इस प्रोडक्ट आईडी के लिए अगर आपका आइटम एग्जिस्ट कर रहा है तो डॉलर दिस आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट आईडी, ये हमारा है डॉलर दिस आइटम और प्रोडक्ट आईडी की जो क्वांटिटी है ना, उसकी जो क्वांटिटी है, नहीं क्वांटिटी तो प्रोडक्ट की रहेगी ना, अरे नहीं नहीं ठीक है, प्रोडक्ट की हो जाएगी क्वांटिटी, वो तो आइटम्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं ना उसमें। तो क्वांटिटी इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू जो हमें इस बार मिली है क्वांटिटी, राइट। तो बेसिकली जो उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट आईडी के इंडेक्स में जो क्वांटिटी हमारी स्टोर थी, अगर हमें वो एग्जिस्टिंग आईडी मिल रही है, वो वाली आईडी एग्जिस्टिंग है आइटम्स के अंदर, तो सिर्फ उसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका कॉन्सेप्ट। और एल्स में क्या करेंगे हम, कि अगर नहीं है तो उसी की बात है कि अब हमको प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो एल्स में रहेगा हमारा डॉलर विल और आइटम, एंड वही क्लासिफिकेशन करेंगे उसके पहले कि वो है क्या चीज, आइटम और प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, उस जो तुम्हारा ये था, मतलब आइटम्स के अंदर उस एक इंडेक्स बना दिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी के लिए जो नई आईडी है, और उसके अंदर जो हम स्टोर करेंगे डेटा वो रहेगा कार्ट आइटम, और कार्ट आइटम के अंदर डॉलर प्रोडक्ट एंड डॉलर क्वांटिटी। एक बार इसके वेरिएबल को चेक कर लेते हैं फिर से, वीडियो बनाते टाइम इन सब चीज़ों का इतना ध्यान रहेगा मुझे, तो शायद गलत चीज़ है कुछ, मैं नहीं देखता हूँ क्या गलती है, उसको आपको रिप्लेस करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि मैंने चेक किया कि अगर आइटम्स के अंदर हमारी प्रोडक्ट आईडी का जो इंडेक्स है, ठीक है, वो अगर है तो सिर्फ उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दो। अगर नहीं है तो न्यू कार्ट आइटम जो हमारी क्लास थी ये वाली, ये क्या करेगी, इस प्रोडक्ट को पिक करेगी एंड उसका डेटा निकालेगी, और आपको जो एक वो बनाया है, मतलब ये वाला एक कंस्ट्रक्ट बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा पूरा कार्ट आइटम। इन दोनों वैल्यू को पिक कर लेगा वहां से और एक ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर स्टोर कर देगा इसको। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके, ठीक है। एक फंक्शन और बना लेते हैं रिमूव आइटम्स के नाम से, सेम कार्ट के अंदर। तो ऐड आइटम हो गया, एंड ऐड आइटम हमारा जहाँ पे क्लोज हुआ, तो इसके बाद एक और बना लेते हैं हम पब्लिक फंक्शन रिमूव आइटम। ओके,
रिमूव आइटम में हमको जो डेटा है वो क्या चाहिए रहेगा, इसकी आईडी, डॉलर आईडी। डॉलर आईडी से ही हम सिंपल उसको रिमूव कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये तो नहीं ये हो गया, ओके ऐसे। तो रिमूव आइटम के नाम से मैंने एक और फंक्शन बना लिया इसके अंदर, जो कि उसको सिर्फ आईडी चाहिए रहेगी, अब वो हमारा आइटम डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे मैं इसको प्रोडक्ट आईडी दे देता हूँ। और नॉर्मल के लिए थोड़ा क्लियर रखते हैं ताकि हमको समझ आता रहे कि हमने इसको क्यों किया। तो जिन्होंने आगे प्रोडक्ट आईडी, एंड हम सिंपली कर देंगे हम सेट डॉलर आइटम्स, और डॉलर आइटम्स के डॉलर प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली उसको अनसेट कर देगा डॉलर आइटम्स के अंदर। डॉलर आइटम ऐसे दिस डॉलर आइटम्स, और अपने इसको ये यहाँ से अनसेट कर दिया है अभी। कार्ट के अंदर एक फंक्शन और बनाते हैं उसका टोटल निकालने के लिए, पब्लिक फंक्शन और गेट टोटल। गेट टोटल के लिए भी हमें कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, फिलहाल हम एक इंडेक्स ले लेते हैं टोटल। अच्छा, इसको जीरो रख लेता हूँ बाय डिफॉल्ट। और जो हमारे आइटम्स है उसको हमको लूप में चलाते हैं। तो ईच डॉलर दिस ऑफ आइटम। एक चीज इसमें याद रखना, जितने भी हम इसमें वेरिएबल्स को कॉल करते हैं वो जनरली हम डॉलर दिस से ही करते हैं। जो भी हमने क्लास में डिफाइन किया है तो डॉलर दिस से हम उसको कॉल कर सकते हैं। डॉलर दिस आइटम्स एज डॉलर आइटम। ये थोड़ा स्टक हो रहा है। ठीक है, डॉलर और दिस आइटम एज डॉलर आइटम, ओके। एंड आइटम के अंदर जो हमारी इसकी वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। और अब हम डॉलर टोटल के अंदर प्लस इक्वल टू जो भी आइटम्स के अंदर उसका जो प्राइस है वो हम निकाल लेते हैं इसका। तो ये रहेगा हमारा डॉलर, इसका हो रहा है थोड़ा ना, डॉलर आइटम ATEM। और इसके अंदर हम निकाल लेते हैं डॉलर आइटम गेट टोटल प्राइस। डॉलर आइटम गेट टोटल प्राइस। समझेगा ये क्या क्या हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली जब मैंने यहाँ पे गेट टोटल प्राइस नाम का फंक्शन कॉल किया है, ठीक है, इस फंक्शन को मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ, यहाँ पे हमारा इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट आता है। जब मैंने डॉलर आइटम के अंदर किसी प्रोडक्ट को असाइन किया था, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने कार्ट आइटम को डाला था विद प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी, राइट। तो डॉलर आइटम्स के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है वो हमारा कार्ट आइटम का जो हमारी क्लास है, उसने जो हमको एक ऑब्जेक्ट बना के दिया था वो हमने उसके अंदर इंसर्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ट आइटम का एक क्लास थी वो इनकैप्सुलेट होके इसके अंदर स्टोर हुई है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे। तो आप यहाँ पे देखोगे जो कार्ट आइटम की क्लास है उसके अंदर एक फंक्शन है गेट टोटल प्राइस। तो हम इस क्लास को जो हमने वहाँ पे स्टोर की है तो उसके थ्रू हम इसको कॉल कर सकते हैं, और इसको कोई पैरामीटर भी नहीं चाहिए, ये जस्ट उसी पैरामीटर को यहाँ पे लेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक अलग से वेरिएबल बनाऊँ और उसके अंदर इस वैल्यू को असाइन कर दूँ इस वाली को, और उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे कॉल कर लूँ यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन मैंने बनाया है और फंक्शन को ही मैं उसमें कॉल कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो आइटम है उसके अंदर डेटा इनकैप्सुलेट हो रखा है, इसकी प्रॉपर्टी और मेथड। तो मैंने उसके मेथड को कॉल किया है, प्रॉपर्टी को बाय डिफॉल्ट उसने उस मेथड के अंदर ही कॉल करके यहाँ पे कैलकुलेट करके मुझे उस पर्टिकुलर आइटम के लिए डेटा निकाल के दिए। तो ये जो आइटम्स है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक प्रोडक्ट है,
उसकी क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो मैंने एक फंक्शन बना के डाला था गेट टोटल प्राइस वाला, वो है। तो यहाँ पे अगर आप कार्ट का टोटल निकालोगे तो जो उस पर्टिकुलर आइटम के अंदर जितनी भी उसकी क्वांटिटी स्टोर हुई है उसके बिहाफ में उसका प्राइस कैलकुलेट होके निकल आएगा। दैट्स इट। एक बार इस कोड को आप देखना आर्टिकल के थ्रू, और या फिर ये कोड भी वहाँ पे डाल दूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग कोड है और काफी मतलब अंडरस्टैंडेबल है। आपका कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा देगा। ठीक है। तो ये होगा फोर ईच के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया, और अब हम इसको रिटर्न कर देंगे डॉलर टोटल। ठीक है, टोटल के अंदर जीरो था, यहाँ पे मैं टोटल के अंदर इसको बार बार इसका जो प्राइस है इसको निकाल के यहाँ पे ऐड कर लिया। और अगर मैं जो उसका कंप्लीट प्राइस निकालूँ तो वो मैं इसके थ्रू निकाल सकता हूँ। That's it। और अब एक फंक्शन बना लेता हूँ कि अगर मेरे को उसके आइटम्स चाहिए तो प्राइस तो मैंने उसका निकाल लिया, और उसके आइटम्स को निकाल लेते हैं। पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे मैं लेता हूँ गेट आइटम, और गेट आइटम्स के अंदर मैं लेता हूँ रिटर्न डॉलर दिस आइटम। ठीक है, ये कंप्लीट आइटम उसने फिर से निकाल दिया। और ये ठीक है, प्राइस इनको निकालना है तो इस फंक्शन से निकाल लेंगे। और अगर हमको आइटम चाहिए तो आप यहाँ से आइटम निकाल सकते हैं। ओके, ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। हमने प्राइस निकाल लिया, टोटल कार्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो निकाल लिए, आइटम को रिमूव करने का फंक्शन बना लिया। तो थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ये लिखो that's it। तो कार्ट का फंक्शन बनाया, प्रोडक्ट बनाया, कार्ट आइटम बनाए, और ये सारा हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक बार इसको रन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कोई किसी प्रकार का एरर तो नहीं है। देन हम इसको यूज करके दिखाएंगे कि हमने इसमें क्या बनाया है। तो वेलन कोई एरर नहीं है। अब हम इसका एक जो ऑब्जेक्ट है वो बना लेते हैं पहले, डॉलर कार्ड। ठीक है। नहीं, पहले प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, कार्ड तो बाद में आएगा, पहले प्रोडक्ट उसमें डाल देते हैं। तो डॉलर प्रोडक्ट, इसको वन में देते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो इसमें आपका आएगा न्यू प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट के अंदर मैं सबसे पहले जो हमारा डेटा टाइप था वो था इसकी आईडी। तो पहले दिया मैंने उसका वन। ठीक है, आईडी के बाद मुझे क्या देना था, इसका नेम। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ शूज। ठीक है। और उसका एक प्राइस था थर्ड पे, तो यहाँ पे मैं देता हूँ उसका प्राइस लाइक 1000 रुपीज। दैट्स इट। ये हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कि मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और मैंने ये उसकी डिटेल्स दे दी। ये हम एक प्रोडक्ट और ऐड कर लेते हैं। दिवाली आने वाली है तो शॉपिंग अच्छी खासी कर ही लेते हैं। अब यहाँ पे आ गए हैं तो न्यू प्रोडक्ट, इसकी आईडी ऑब्वियसली टू रहेगी। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पैंट ले लेता हूँ। ठीक है। और पैंट की जो अमाउंट है वो मैं ले लेता हूँ आपकी 700 रुपये। ठीक है जी। ये हमने क्या करा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट ऐड किए। पहला एक शूज है जो कि 1000 रुपये का है, दूसरा एक पैंट है जो कि 700 रुपये की। तो हमारे दो प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड है। ठीक है। ओके। पहले हम निकालते हैं उसमें से। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड हो गए। अब उसको हम कार्ट में लेके चलते हैं, डॉलर कार्ट। और इसमें अपन लेंगे न्यू कार्ट। थोड़ा स्टक हो रहा है गाइस। न्यू कार्ट, और डॉलर कार्ट। डॉलर कार्ट के अंदर सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो रहेगा ऐड आइटम। और ऐड आइटम के अंदर हम डालेंगे ऐड आइटम। ऐड आइटम का ऐड आइटम, हाँ सही है। ऐड आइटम एंड
सॉरी गाइस, ये थोड़ा स्टक हो रहा है, काफी टाइम से चल रहा है इसलिए। तो ऐड आइटम के अंदर हम डालेंगे उसको, हमको उसकी एक आईडी देनी थी, जो आईडी तो उसकी हम वन ही रखते हैं। एंड प्रोडक्ट आईडी हम हार्ड कोड मैंने कर दिए, वहां से पिक नहीं कर रहा हूँ उसको। और यहाँ पे मैंने उसका एक ऐड आइटम के अंदर जो हमारा, नहीं, फर्स्ट हमको प्रोडक्ट देना है उसे एक्चुअली, एंड सेकंड को उसकी क्वांटिटी देनी है। तो यहाँ पे आईडी नहीं हो, आईडी तो उसके अंदर से वो पिक कर ही लेगा। यहाँ पे मुझे इसको प्रोडक्ट ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देंगे डॉलर प्रोडक्ट, एंड क्वांटिटी मैंने दे दी 4। ठीक है भाई, 4 मैं शूज खरीद रहा हूँ उससे 1000 रुपए की। ऐड आइटम कर दिया मैंने फर्स्ट, अब मैं दूसरा आइटम भी ऐड कर लेता हूँ। डॉलर का, और यहाँ पे करेंगे ऐड आइटम, डॉलर प्रोडक्ट, और पैंट ले रहा हूँ मैं दो। ठीक है जी। तो यहाँ पे 4 शूज लिए हैं, 2 पैंट लिए हैं, एंड ये हमने क्वांटिटी डाली है। और यहाँ पे प्रोडक्ट 1 आएगा, एंड यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट 2 आएगा। ठीक है, ये मैंने जो प्रोडक्ट यहाँ पे पहले मैंने 2 प्रोडक्ट्स बनाए जो हमारा स्टोर था वहाँ पे। सेकंड मैंने उन प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड कराया। तो डाइनिंग लिंक पे कितने भी हो सकते हैं, 1000 प्रोडक्ट्स, लेकिन अभी हमारे पास 2 डेटा है, तो मैं इस 2 डेटा के साथ इस पर ट्रेवल कर रहा हूँ। ओके, अब निकालते हैं पहले इसका हम टोटल निकालते हैं। ठीक है, डॉलर टोटल, डॉलर कार्ट। डॉलर कार्ट के अंदर हमारा फंक्शन हमने बनाया है गेट टोटल। ओके, और इसको मैं करा देता हूँ, ऐड को डॉलर टोटल, टाटल लिखा हुआ है क्या ये? रुको यार, स्टक हो रहा है गाइस थोड़ा। टोटल, टीओटी, टोटल। ओके, वो एक बार रन कराते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड हुए हैं और कार्ट में गए हैं या नहीं। ऐड आइटम कैटेगरी एंड डिफाइन मेथड कार्ट, कार न्यू कार्ट, एंड मैंने ऐड आइटम। कार्ट ऐड आइटम नहीं है, ये बोल रहा है। एक बार इसको विजिट करते हैं। कार्ट, और कार्ट के अंदर आइटम, एंड ऐड आइटम, पब्लिक फंक्शन ऐड आइटम, हाँ एग्जिस्ट तो कर रहा है। पर देखते हैं इसको। यहाँ पे लिया मैंने डॉलर कार्ट, न्यू कार्ट, डॉलर कार्ट, ओ सॉरी आइटम, ठीक, आई टी पी एम। जी आई टी पी एम ही होगा इसके लिए, पी एम कहाँ से आ गया? सही मिस्टेक हो गई थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, और नहीं करते हैं। कार्ट आइटम नॉट फाउंड, हाँ वही मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी सारी हो गई हैं इसमें, 33 पे जाते हैं हम। और ना आइटम्स, वही ना, डॉलर बीस आइटम। ठीक है, इन सबको आइटम ही कर देते हैं इससे। हर एक स्टेप के बाद गाइस गिव मी 1 मिनट, मैं ये स्पेलिंग टाइप कर लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने 2 प्रोडक्ट ऐड किए थे, 4 शूज जो कि 100 रुपए के हैं, एंड 2 पैंट जो कि 700 रुपए के हैं। राइट, एंड मैंने इसको गेट टोटल किया डॉलर का, तो ये लिखा रहा था 2700। 2700। ओके गाइज, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कि मैंने आईडीज चेंज कर दी हैं, जबकि मेरे को क्वांटिटी चेंज करनी थी। तो ऐड आइटम का जो सेकंड पैरामीटर था वो था हमारा उसकी क्वांटिटी,
तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी 4 and 2 कर दे रहा हूँ। और अब एक बार इसको हम रन करके देखते हैं, तो ये हमारा आया कि नहीं। हाँ, 54,000। तो 4,000 हमारे 4,000 इसके हो गए, एंड 7 दूनी 14 इसके हो गए। हाँ सही है। तो ये हमारा अपना साढ़े मतलब 5,400 रुपये जो हमारा टोटल कार्ट का जो अमाउंट है वो आ गया। दैट्स इट। ओके। तो हमने टोटल निकाल लिया। 2 प्रोडक्ट्स ऐड किए थे, उन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी हमने चेंज की। चेंज करके हमने चेक किया, उसका प्रीमियम हमारा सही आ रहा है। ओके, एक काम करते हैं, इसका मैं जो सारा जो आइटम्स हैं पर वो आपको प्रिंट करके दिखाई देंगे। तो वीडियो पॉज करेंगे, मैं इसलिए कोड लिखूंगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने फॉर ईच जो अपना कार्ट ऑफ गेट आइटम्स मैंने लगाया, एंड इंडिविजुअली आइटम मैंने वहां से निकाल लिया, और वहां से मैंने प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी एंड उसका प्राइस इंडिविजुअली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दिखा दिया। राइट। ये कुछ नहीं किया मैंने, जो अपना डॉलर कार्ट नाम का जो वेरिएबल मैंने बनाया था कार्ट से, क्योंकि जो भी चीजें हम ऐड करते जा रहे थे वो हम आइटम्स के अंदर करते जा रहे थे। राइट। तो कार्ट ऑफ गेट आइटम्स जब मैंने लिया है तो मेरे पास वहाँ पे सारे आइटम्स आ गए। आप अगर देखोगे तो कार्ट का जो फंक्शन है गेट आइटम्स, ये वाला ये क्या कर रहा है कि जो जो भी आपके इसमें आइटम्स के अंदर स्टोर हुआ है उसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर हम ये फंक्शन यूज नहीं करना चाहते तो हम डायरेक्टली कार्ट के अंदर से इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, लेकिन इस केस में ये प्राइवेट है तो ये यहाँ से एक्सेस नहीं होगा, हमें इसको पब्लिक करना पड़ेगा पहले। ठीक है, पब्लिक करके एंड कार्ट के अंदर से जो इसका ये वेरिएबल है आइटम्स, वो हम फिर यहाँ पे बिना इस फंक्शन के भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कार्ट पे जो कॉल किया था इसको, एंड कार्ट के अंदर से हम डायरेक्ट जो उसका ये है अम, जो उसका वेरिएबल है आइटम्स, वो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने डायरेक्ट कार्ट ऑफ आइटम्स भी यहाँ पे निकाल लिया, अब हमें इस फंक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली ये कैसे हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि जो इसका आइटम्स का जो एरे है मैंने उसको यहाँ पे पब्लिक कर दिया, तो ये हमारा अब बाहर भी एक्सेसिबल हो गया है। ठीक है। अगर मैं प्रोटेक्टेड कर देता हूँ तो ये हमारा बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, देन उस केस में हमको इसको पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और फिर हम इसको कॉल करेंगे। तो ध्यान देखिएगा, कैनॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी, तो ये डिफरेंस होता है हमारा, जो आपके एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं उनके में। तो भाई ये आपका कंप्लीट कोड है, ब्लॉग्स के अंदर ये सारा लिखा हुआ है, ये वाले ब्लॉग्स मैं इसके बारे आपको दे दूंगा, आप यहाँ से कोड कॉपी करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।